हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी रिसेंटली पीजी करके आए हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट ये होता है कि आगे क्या किया जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाएं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसमें देने की कोशिश करूंगी। सो दिस इज डॉक्टर मोनिशा, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। देखिए, अगर आपने अभी अभी पीजी किया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो दो ऑप्शन ये होते हैं। एक तो होता है स्कूल एजुकेशन, आप स्कूल एजुकेशन में जा सकते हैं, मतलब स्कूल टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आप टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप हायर एजुकेशन में जाएं। मतलब हायर एजुकेशन इन द सेंस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर की पोस्ट पर जाएं। उसके बाद में अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च एसोसिएट्स बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये एक अलग एरिया हो जाता है जिसको हम हायर एजुकेशन की कैटेगरी में कहते हैं। पहली बात, अगर आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो पीजी के बाद में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आप बीएड करें, ठीक है। अगर आप प्राइमरी सेक्शन में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीटीसी या डीएलएड करना होगा। और उसके बाद अगर आप मिडिल सेक्शन में, जिसमें कि 6 से लेकर 8 तक, और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्तर पे आप जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होगा, ठीक है। और बीएड करने के बाद में जो भी टेट एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि स्टेट वाइज अलग अलग कराए जाते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी कराया जाता है, जैसे सीटेट कहा जाता है। इस तरीके के आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में, स्कूल में आप अपने आप को, अपना रिज्यूम पोस्ट करें, अप्लाई करें। अगर वैकेंसी होती है तो फिर आपका इंटरव्यू होता है और आप उस स्कूल में लग जाते हैं एज अ टीचर, ठीक है। गवर्नमेंट अगर पोस्ट निकल रही है तब तो बहुत अच्छी बात होती है, एक सिक्योर जॉब मानी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन मतलब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर जो बिल्कुल बिगनर है, अभी अभी पीजी करके आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक एग्ज़ाम है जिसे क्वालिफाई करना होता है, जिसे कहा जाता है नेट का, ठीक है। यूजीसी नेट होता है, एक होता है CSIR नेट। यूजीसी नेट 83 सब्जेक्ट्स में होता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज का हो गया, ह्यूमैनिटीज़ का हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे हैं, तो आपको देना होता है CSIR नेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजीसी नेट या CSIR नेट को देंगे, नेट क्वालिफाई हो जाते हैं आप, तो फिर आपको चांस मिलता है हायर एजुकेशन में टीचिंग करने का। और अगर आप उसी कैटेगरी में JRF का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है रिसर्च की फील्ड में आगे जाने का। फिर आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एसोसिएट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, मतलब इस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो पीजी करने के बाद हमारे पास जो दो ऑप्शन है, एक स्कूल एजुकेशन का, एक हायर एजुकेशन का, दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये चुनते हैं कि वो नेट करना चाहते हैं, तो नेट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से फॉर्म निकलता है। तो देखिए, ये एक वीडियो है जो कि मैंने अभी कल ही पोस्ट किया है, इसको आप जरूर देखिएगा, मैंने इसमें कंप्लीट बताया है। बाकी मैं आपको अभी बता देती हूँ, नेट का एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया जाता है साल भर में। NTA जो संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। 2 बार होता है, मतलब जून में होता है और उसके बाद में दिसंबर में होता है। क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसके लिए सिर्फ यही है आपको जो मेन बात जानने की है। बाकी बहुत डिटेल में तो मैंने इस वीडियो में बताया है, जो मैंने अभी आपको बताया आई बटन में है, उसे चेक कर लीजिएगा। बाकी मोटा मोटा ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपका पीजी में 55% है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपका SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं और आपका 50% है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है पेपर 1 का, जो कि जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके के 10 यूनिट होते हैं।
जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का जिसमें आपने पीजी किया हुआ है। टोटल मिला के 300 नंबर होते हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, नहीं, आपको एलिजिबल बताना है अपने आप को। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपको यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40%, और अगर SC ST OBC कैटेगरी के तो 35%, मिनिमम इतना तो आपको लेकर ही आना है। लेकिन इसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद में जो टॉप 6% स्टूडेंट होते हैं उनका नेट क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब ये बताऊँ मैं, नेट बहुत लोग कहते रहते हैं नेट का एग्ज़ाम, क्या ज़रूरत है नेट के एग्ज़ाम की? बिना नेट के एग्ज़ाम के क्या यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? तो जी हाँ, आप नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि नेट का एग्ज़ाम एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फिक्स कर देता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी ये बात बिल्कुल डिक्लेयर कर दी गई है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होगी आपकी नेट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब कॉलेज और हायर एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये टारगेट कर लीजिए कि पीजी करने के बाद में आपको नेट करना है। अब आप कहेंगे कि नेट नहीं, मैं तो पीएचडी कर लूँगा। तो देखिए, पीएचडी आपने कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्ट निकलती है तो एक बात आती है, API स्कोर होता है ना, उसमें पीएचडी आपका है, नेट नहीं है तो पीछे हो जाएंगे। नेट जरूरी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसलिए कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, या फिर किसी भी तरीके की एफिलेटेड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी हो, हर कोई यही चाहता है कि उसको जॉब मिले और एक अच्छी जॉब मिले। और आज के इस पूरे एनवायरनमेंट में या पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब उसे माना जाता है जिसमें सैलरी अच्छी होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी होती है, एक तरीके से IAS ऑफिसर की सैलरी से भी ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई। तो एक अच्छा मोटिवेशन आपके सामने होता है। तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि अगर आपने अभी पीजी किया है तो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप तैयारी करें। साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अब जून के लिए जो फॉर्म है वो अप्रैल तक आएंगे, डेट अनाउंस कर दी गई है 10 से लेकर 21, जो जून का मंथ है 10 से लेकर 21 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस है, और अभी पिछले 2 या 3 साइकिल से ये देखा जा रहा है जो डेट अनाउंस की जाती है उसी में आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसलिए ये टारगेट करके चलिए कि अगर आपको जून का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से बात करते हैं कि मेरी इस बार तैयारी नहीं हो पाएगी, अब तो बहुत ही कम समय बचा है, मैं दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी। तो ये मैं बात मान के चलिए, आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे जब आप ये कहेंगे कि मैं इस बार तो कंप्लीट तैयारी कर लूँगा, है ना। हमेशा हमारे दिमाग में ये डिलेमा होता है कि इस बार नहीं कर सकते, अगली बार का देखेंगे, ऐसे तो ज़िंदगी निकल जाती है। इसलिए आप बिल्कुल मत सोचें, जून के लिए प्रिपरेशन करें। और करना कैसे है इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको अपने चैनल में लगातार बताती रहती हूँ। आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। UGC नेट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी मैं कराती हूँ कंप्लीटली फ्री, कोई शुल्क आपको उसके लिए नहीं देना। आपको रोज़ शाम को 7 बजे हमारे साथ में जुड़ना है पेपर 1 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 7 बजे हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ें यूट्यूब चैनल पे ही। तो स्ट्रक्चर वाइज कैसे स्टडी करनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से उसमें बताती हूँ। इसके अलावा जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं मुझे किसी भी तरह से कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्या चाहिए कि आप अच्छे नोट्स आप ले लें, अच्छी बुक ले लें। और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जिसमें आते हैं कि आपको पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे, पिछले सालों के पेपर्स मिलेंगे, हर यूनिट की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जिससे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेट का कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत
खुशी महसूस करूँगी आपके जवाब देने में। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आप लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे भी हमारी क्लासेस लाइव होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी होती है तो इस दिए हुए नंबर पर मैसेज ज़रूर करें, और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूँगी ताकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो इस नंबर पे मैसेज मुझे ज़रूर करें। सो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ डॉक्टर मनीषा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।